पीएम मोदी पर बिलावल भुट्टो के विवादित बयान को लेकर भारत में आक्रोश। देश भर में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली जाएगी आक्रोश रैली। सीएम धामी का अधिकारियों को सख्त संदेश का, अनावश्यक रूप से न करें फाइलें, न रोकें फाइलें लंबित होने पर अफसर कर्मचारी की जवाबदेही होगी तय। सचिवालय संघ की बैडमिंटन प्रतियोगिता सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। परेड ग्राउंड के स्पोर्ट्स हॉल में होगा आयोजन। दुग्गड़ा के धनीराम बाजार में लगी भीषण आग, जलकर राख हुआ सारा सामान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पाकिस्तानी विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में आज बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक कूच होगा। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करेगी। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। तो देहरादून से खबर बता रहे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में आज बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक कूच होगा। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करेगी। दोपहर 12 बजे से प्रदर्शन की शुरुआत होगी। खबर देहरादून से, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में आज बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक कूच होगा। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करेगी। दोपहर 12 बजे से रैली की शुरुआत होगी। तो देहरादून से खबर बता रहे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। देहरादून में आज बीजेपी आक्रोश रैली निकालेगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक बीजेपी कूच करेगी। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला भी दहन करेगी। तो जिस तरीके से बयान दिया, उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। आक्रोश है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। बीजेपी आज आक्रोश रैली इसलिए निकालने जा रही है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में ये रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक कूच करेगी बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करेगी। दोपहर 12 बजे से रैली की शुरुआत हो जाएगी। तो देहरादून से खबर बता रहे, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। देहरादून में आज बीजेपी आक्रोश रैली निकालने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में रैली निकाली जाएगी। बीजेपी महानगर कार्यालय से घंटा घर तक कूच करेगी। बीजेपी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला दहन करेगी। दोपहर 12 बजे से रैली निकाली जाएगी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से मिले हैं। सीएम धामी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। आम लोगों के साथ सीएम ने चाय भी पी। सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी सीएम धामी ने लिया है। तो देहरादून से खबर बता रहे, मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकले। प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से उन्होंने चर्चा की। स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है। आम लोगों के साथ सीएम ने चाय भी पी। तो ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी कई बार हमने देखा इस तरीके की तस्वीरें सामने आई,
जब मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी निकले उस दौरान उन्हें जो भी लोग मिलते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिर स्थानीय लोग हों, उनसे वो मुलाकात करते हैं आम लोगों के साथ। इस बार भी उन्होंने चाय पी है, सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी उन्होंने लिया है। देहरादून से खबर है, मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों से संवाद किया, कह सकते हैं मुलाकात की, चर्चा की। स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की, आम लोगों के साथ चाय पी, सरकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। तो आम लोगों से बातचीत करके वो जमीनी फीडबैक लेते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। इसके पहले भी कई बार हमने देखा इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। जब मॉर्निंग वॉक पर सीएम धामी निकले तो उन्होंने आम लोगों से चर्चा की। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने कई बार देखा सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले, आम लोगों से चर्चा की और जमीनी हकीकत जानने की उन्होंने कोशिश की है कि आखिरकार सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंच रहा है या नहीं। देखिए, ये बात सच है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार एक तरह से दिखाने की कोशिश भी करते हैं और कहीं ना कहीं जनता पर ये भरोसा भी पैदा करते हैं कि वो एक आम इंसान की तरह जो है काम कर रहे हैं। यानी कि वो सूबे के मुख्य तो भले ही हैं, लेकिन वो आम लोगों के साथ आम लोगों की तरह ही एक तरीके से ट्रीट करते हैं। और यही वजह है कि आज सुबह भी जब मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो ये देखा गया था कि जो एनजीसी जो स्टेडियम है वहाँ पर एक तरीके से तमाम खिलाड़ी है वो एक तरीके से प्रैक्टिस वहाँ पर कर रहे थे। उनसे उन्होंने मुलाकात करी, उनसे उन्होंने बातचीत करी और साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए सरकार के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है, नई खेल नीति सरकार ने लेकर आई है, उसमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे खिलाड़ियों को उसका लाभ मिल सकेगा, इस बारे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मॉर्निंग वॉक के बाद जब मुख्यमंत्री एक तरीके से सड़कों पर कहीं ना कहीं चहलकदमी करते हुए नजर आए तो आम लोगों से भी उन्होंने मुलाकात करी, उनकी बातें उन्होंने सुनी है और साथ ही साथ उनके साथ चाय के साथ ही सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी हासिल करी कि आखिरकार क्या वाकई में लोगों को सरकार की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन तमाम ऐसे पहलू थे जिसको लेकर कहीं चर्चा की गई है और ऐसे में कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार जनता के बीच में जुड़ाव करते रहते हैं और लगातार जनता के बीच में कनेक्ट करते रहते हैं और उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज भी देखा गया कि सुबह मुख्यमंत्री पहुंचे थे और जहाँ पर लोगों से बातचीत की है। बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं जो मुख्यमंत्री रहते हैं विधायकों से, मंत्रियों से चाय पर चर्चा करते हैं, लेकिन आम लोगों के बीच पहुंचकर सीएम धामी हम देखते हैं कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब उनके साथ चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो है आम जनता से कितना कनेक्ट कर पाते हैं और सीधे तौर पर जनता से रूबरू होकर उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने नहीं देखा कोई भी मुख्यमंत्री जनता के बीच ऐसे पहुंच रहा हो, मुलाकात कर रहा हो, चर्चा कर रहा हो। देखिए, ये बात सच है कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार तो तमाम योजनाएं बनाती हैं और ऐसे में योजनाओं का लाभ किस तरह से मिल रहा है इसका असल फीडबैक कहीं ना कहीं जनता ही दे सकती है। और यही वजह है कि ये बात सच है कि हमने चाय पे चर्चा के दौरान कई देखा कि कई बुद्धिजीवी से बातचीत की जाती है, कई ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे बातचीत की जाती है किस तरीके से जो है आगे को लेकर रोड मैप तैयार किया जा सकता है, योजनाओं का लाभ किस तरीके से दिया जाए जनता को, उसके बारे में चर्चा होती है। लेकिन निश्चित आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ही अंदाज था कि जनता के बीच में जाकर के उन्होंने जनता से पूछा कि आखिरकार उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस तरीके की योजनाएं उनको पता है, सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उन पर चल रही हैं। खिलाड़ियों के पास पहुंचे तो खिलाड़ी से पूछा था कि जो नई खेल नीति है उसके बारे में आपको पता है कि किस तरह से सरकार ने उस पर प्रावधान किया गया है, अगर कोई ओलंपिक में हो या फिर अन्य इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कोई जो अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, गोल्ड लेकर के आता है या फिर बेहतर परफॉर्मेंस देता है तो उसके लिए सरकार ने किस तरह प्रावधान किया है कि आपको किस तरह सम्मानित राशि दी जाएगी, सरकारी नौकरी में किस तरह से लाभ दिया जाएगा, आगे उसके फ्यूचर को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जा सके। और यही वजह है कि खेल नीति के बारे में उनसे पूछा गया, साथ ही साथ जनता के बीच में जनता की योजनाओं के बारे में पूछा गया कि उनको किस तरीके से योजना का लाभ मिल रहा है, क्या वाकई उन योजनाओं के उनको लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, किस चीज़ की परेशानी है, दिक्कत है। तो कह सकते हैं कि अगर जनता ही एक तरीके से फीडबैक दे सकती है सरकार को कि आखिरकार, और ऐसे में जनता से अगर कनेक्ट किया जाएगा तो सही बात है कहीं ना कहीं सरकार को एक अच्छा फीडबैक मिलेगा कि उनकी योजनाएं किस तरह के धरातल पर उतर रही हैं या फिर जनता को किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है। बिल्कुल, आमतौर पर हम देखते हैं आकाश, जैसे जनता है या फिर मुख्यमंत्री हैं तो बीच में जो मीडिएटर होता है, जो अधीनस्थ लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कई बार सही जानकारी नहीं पहुंचा पाते मुख्यमंत्री तक कि किस तरीके से धरातल पर योजनाएं चल रही हैं, आम जनता का क्या रुख है। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद जनता से रूबरू होते हैं, उनसे जानते हैं आम लोगों से, तो कह सकते हैं कि एक सही जानकारी भी मिलती है मुख्यमंत्री को और उसके बाद बेहतर तरीके से काम भी होता है।
हाँ, बिल्कुल, ये बात सच है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार तो एक तरह की योजनाएँ बना देती है और उसको धरातल पर उतारने का काम भी किया जाता है। लेकिन उसको योजना का लाभ किस तरह जनता से को मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये है कि कल अभी मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों के साथ बातचीत की थी, तो ये कहा था कि फाइलों के चक्कर योजनाएँ ना लगाएँ और इसमें फाइलें निलंबित ना हों। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता रहा है कि योजना तो सचिवालय में बैठ के बन जाती है, लेकिन उसको धरातल पर किस तरह से लाभ मिल रहा है, आम लोगों को उससे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उस योजना का लाभ उठाने में, या किसी तरीके की टेक्निकल दिक्कत अगर आ रही है तो उसको किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है। ये कहीं न कहीं फीडबैक सीधे तौर पर जनता दे सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री जब सीधे जनता के बीच में पहुँचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ज़ाहिर बात है कहीं न कहीं एक बेहतर कहीं न कहीं कहते हैं फीडबैक जो है मुख्यमंत्री को मिलता है। और ऐसे में उस फीडबैक के ज़रिए कहीं न कहीं कोशिश सरकार की भी रहती है, मुख्यमंत्री की भी रहती है कि अगर कुछ कमियाँ योजनाओं में हैं, उस योजना को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। जनता को अगर किसी तरह की परेशानी उस योजना का लाभ उठाने में हो रही है, तो उसको किस तरह दुरुस्त किया जाए कि जिससे जनता को सीधे तौर पर बेनिफिट जो है उस योजना का मिल सके। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सीधे तौर पर कनेक्ट करने का लाभ कहीं न कहीं एक तरह की योजना का आम लोगों को भी मिलता है और मुख्यमंत्री को भी फीडबैक मिलता है। अब कह सकते हैं कि बात सच है कि जो मीडिएटर कहीं न कहीं होते हैं, जो बीच के कहीं न कहीं अधिकारी होते हैं या फिर जिनको इस योजना का लाभ पहुँचाना होता है, वो एक तरीके से कहीं न कहीं उस तरह का फीडबैक नहीं दे पाते हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि इस लाइन को दूर करते हुए मुख्यमंत्री जब सीधे खुद जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है कहीं न कहीं उसका लाभ जनता को मिलेगा और उसको कोशिश भी रहेगी कि उस लाभ को जनता उठाए, जिससे कहीं न कहीं सरकार के प्रति जनता का विश्वास जो है पैदा हो सके। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो आगे बढ़ेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश सरकार ने विद्युत दरों में 5% से अधिक की बढ़ोतरी की है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी, गौचर और जिला मुख्यालय में पुतला दहन किया। कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने कहा कि पहले से ही उत्तराखंड की जनता महंगाई से परेशान है। इसके बावजूद भी ऊर्जा निगम ने विद्युत दरों में 5% से अधिक की वृद्धि की है, जिससे आम जनता की परेशानियां दुगनी बढ़ गई हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करती है और जल्द निर्णय वापस नहीं लेने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जनपद मुख्यालयों में और हमारे नगर गौचर में जो अभी उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा निगम ने जो 5% से अधिक जो है बिजली के दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है, उसका हम सभी कांग्रेसजन विरोध करते हैं, क्योंकि पूरी जनता महंगाई से वैसे ही परेशान है और ऊपर से बिजली देने वाला हमारा प्रदेश, जो प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, उसी प्रदेश के आम जनों को आज सरकार ने एक और झटका दिया है बिजली का। तो हम सब इसका निर्णय का विरोध करते हैं। आज हमारे भुवनेश्वर में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जो है पुतला दहन कर सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है और आज गौचर में भी हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार के इस निर्णय को बिल्कुल इसको नकारा है। और पौड़ी गढ़वाल के दुगट्टा क्षेत्र के घर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह जो है 6:15 बजे के करीब MDT से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी तथा थाने द्वारा ही बताया गया था कि दुगड्डा में घर में जो है आग लगी है। तो यहाँ से तत्काल हमने 2 मोटर फायर इंजन घटनास्थल के लिए रवाना कर दिए गए थे और वर्तमान में जो है आग तो कवर हो गई है, पर उसमें जो है साल की लकड़ी थी, उसको हटा कर बुझाने में उसको टाइम लग रहा है। वर्तमान में हमारी एक गाड़ी वहाँ अभी भी काम कर रही है। जान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, पर माल जो है वो जलकर आग। आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है, जहां उत्तरायणी मेले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रदेश भर में आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंच प्रयोगों, महत्वपूर्ण घाटों और राज्य के अन्य संगम स्थलों पर भी उत्तरायणी के दिन सूर्य उपासना पर्व मनाया जाएगा। संगम स्थलों पर भव्य आरती की व्यवस्था की जाएगी। वहीं उत्तरायणी पर्व पर सौर ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए संबंधित योजनाएं भी चलाई जाएंगी। सभी जो हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे पंच प्रयाग हैं, उन सभी स्थानों पर ये हो, चूँकि उत्तरायण एक बहुत बड़ा हमारा महापर्व है
और जहां हम उत्तराखंड के अंदर इसको अलग अलग रंग से, कहीं उत्तरायणी के नाम से, मकर संक्रांति के नाम से, लोहड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, देश में हर जगह मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ पर इसका विशेष महत्व है उत्तरायण का, तो इसलिए निश्चित रूप से ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है, तो ये आगे जाना चाहिए। इसको हम लोग पूरे धूमधाम से मनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। विजय दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कई वीरों और वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। देश के लिए गौरवान्वित कर देने का दिन है। इसी के चलते ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कल्याण मंत्री गणेश जोशी, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और कैंट विधायक सविता कपूर भी मौजूद रहीं। उन वीरों को जिन्होंने इसमें बलिदान किया, नमन करता हूं इस अवसर पर, क्योंकि आज के दिन विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत की सेना के आगे सरेंडर किया था। उस दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सैनिकों के बारे में सोचते हैं, हमारे सैनिक पुत्र युवा मुख्यमंत्री सैनिकों के बारे में सोचते हैं, और साथ ही एक पुरुष सैनिक होंगे नाते, सैनिक कल्याण मंत्री के नाते मुझे इस काम को संपादन करने का मौका मिला है। भारत की सेना ने आज के दिन बहुत बड़ा इतिहास रचा था, जिसमें 93,000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने पाकिस्तान के आज के दिन ही आत्मसमर्पण किया था, और उसमें हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी थी। उत्तराखंड के भी जवानों ने शहादत दी थी। मैं उन सबको नमन करता हूँ, उन शहीदों को, वीर अमर शहीदों को, अमर बलिदानियों को, जिनके कारण से इतना बड़ा जो गौरव है वो हम सबको प्राप्त हुआ। वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। हमेशा सेना को लेकर, सेना के वेलफेयर को लेकर, उनके परिवारों को लेकर हम कृत संकल्पित हैं। मनसा वाचा कर्मणा से हमेशा हम उन सैनिकों का स्मरण करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते। आगे बढ़ेंगे। 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को जंग में हराया था। इसी वजह से हर साल भारतीय सैनिकों की कुर्बानी और सम्मान में इस दिन को याद किया जाता है। वहीं कांग्रेस भवन में भी विजय दिवस मनाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के साथ ही पूर्व सैनिकों ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज के दिन हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को और फील्ड मार्शल मानेक शॉ को बहुत याद करते हैं, जिनकी साहस, जिनकी प्रेरणा, जिनकी दूरदर्शिता दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में हम 71 की लड़ाई को देखते हैं। भारत के वीर सैनिकों ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया था, और ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत के रूप में देखा गया। आज अपने भारत के उन वीर सैनिकों को, उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं, और जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके देश की रक्षा में, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में अपना सहयोग प्रदान किया, उनको हम सब लोग सैल्यूट करते हैं और आज के दिन में उनको याद करते हैं। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट एसडीएम रिंकू विश ने सड़क किनारे उगी झाड़ियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिस पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सड़क किनारे उगी झाड़ियों को काटा जाए और बंद पड़ी नालियों को खोला जाए। इसके अलावा उन्होंने आदेश दिया है कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई है कि वहाँ नालियाँ चौक हैं, और क्योंकि अब शीतकाल का भी समय आ गया है, तो शीतलहरी को देखते हुए भी एडीएम साहब के द्वारा संबंधित विभाग के साथ में बैठक कर ली गई है, और निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी सड़क से संबंधित विभाग हैं, जो भी पालाग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे नमक का छिड़काव कर लिया जाए, और साथ ही जो भी नालियाँ इस कबर बंद हैं, विभाग उसमें अपने स्तर से कार्रवाई करे। इस संबंध में उनको लिखित निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि विभाग के पास, समस्त विभाग के पास में कार्मिकों की कमी है, कार्य अधिक है, फिर भी यदि विभाग को किसी भी प्रकार की स्थानीय प्रशासन से मदद है तो वो मांग सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के खेती खान अंतर्गत प्रसिद्ध जागोली बाबा मुख्य मंदिर और धर्मशाला में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोर लाखों रुपए के आभूषण और सामान लेकर फरार हो गए। बता दें कि चोर मंदिर के 5 स्थानों के ताले तोड़कर चांदी की 2 छत्र, 1 सोने की माला, सोने के 12 कुंडल सहित कीमती आभूषण ले गए। वहीं मंदिर में हुई चोरी से लोगों में काफी आक्रोश है। मामले में एसओ मनीष खत्री ने बताया कि पुलिस चोरों की गहनता से तलाश कर रही है। क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि उसका खुलासा एकदम से हो जाए, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और हम महोदय से मिले हैं और उनको बताया है कि हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है और सारी जनता बहुत आक्रोश में है। हमने मांग की है कि चोरों का जल्दी से जल्दी पता लगाया जाए, उनका खुलासा किया जाए। तत्काल जो है हम लोकल द्वारा का पुलिस टीम अपने मौके पे भेजी गई थी और इसमें एसआई हरीश प्रसाद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उनके द्वारा हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने खंगाले हैं और इवन एसओजी और सर्विलांस की मदद से भी वहाँ से हमने डेटा लिया है और जो आसपास संदिग्ध लोग हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और सीधे हम इसका खुलासा। आगे बढ़ेंगे। जसपुर शहर में रहवासी क्षेत्र में फैली गंदगी से परेशान है, जहां जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर पालिका की सफाई व्यवस्था सुस्त पड़ी है और दूसरी ओर बदलते मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। कई बार शिकायत भी की गई लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा चुकी है, जबकि जसपुर उधम सिंह नगर और कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। वहीं उप जिला अधिकारी ने कहा कि लगातार कूड़े की समस्या की मॉनिटरिंग की जा रही है। जल्द ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को तलब किया जाएगा। मैंने नगर पालिका जसपुर ईओ साहब को कई बार लिखित रूप में शिकायत करी है और एसडीएम साहब को भी दी थी। उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत करी तो इन्होंने सीएम हेल्पलाइन भी सिर्फ कागजों का पेट कागजों से भर दिया। धरातल पर कोई कार्य किया ही नहीं इन्होंने। सफाई के नाम पर इन्होंने गलत पैसा निकाला जा रहा है नगर पालिका जसपुर द्वारा और सफाई के खिलाफ ही ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली पैसों को दुरुपयोग किया जा रहा है। कूड़े की समस्या उसमें लगातार ही हमारे द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और क्योंकि जो ये समस्या काफ़ी गंभीर है, मेरे द्वारा ईओ को भी इसमें तलब किया जाएगा और मैं खुद ही हमारी डिपार्टमेंट की जो टीम है एक बार मौके पर जाएगी और मौके पर ही इसका निस्तारण करेगी। ये बात है क्योंकि लंबे समय बाद मैंने आज ही ज्वाइन कर रखा है, तो उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी मैं इसको इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।